तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लिज़ी है ना वो यूरी को अपने घर पे ले आई होती है क्योंकि उसका घर तो ब्लास्ट हो गया था। तो दिखाते हैं वो जैसे अंदर आती है दरवाज़ा खोलती है, वो अंदर के पूछता हैरान हो जाती है। उसके डैड पहले से यहाँ पर मौजूद रहते हैं, चाय पी रहा होता है। वो कह रहा होता है फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए, तुम्हारा इंतजार करते करते तुम्हें चाय भी ठंडी हो गई। तुम्हारी डेट तो अच्छी रही होगी ना, लेकिन घर पर आने में तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। दिखाते उसको देख के जो लिज़ी है वो भड़क जाती है। वो जाती है डायरेक्ट उसको पकड़ने के लिए, पीछे से वो रोकने में लगा हुआ रहता है। वो जाती है चाय का कप उचका देती है, पकड़ते है उसे कॉलर से। दिखाते वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो माय डियर डॉटर। लिज़ी गुस्सा करते हुए कहती है आके तुम यहाँ पर क्यों हो ओल्ड मैन। वो तो हंसते हुए कह रहा होता है किसी फादर को अपने बेटे के घर पर विजिट करने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। और फिर दिखाते दोनों एक दूसरे को घूरना स्टार्ट कर देते हैं। लिज़ी कह रही होती है ये तुम्हारा घर नहीं है लेकिन मेरा है। उसके डैड कह रहे होते हैं और मैं तुमको तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ एक ही छत के नीचे रहने दे रहा हूँ, तो क्या तुमको इसके लिए मेरा थैंकफुल नहीं होना चाहिए। और फिर दिखाते वो उसको थोड़ा पीछे करते हुए कह रहा होता है वैसे भी मेरे यहाँ पर आने का रीज़न तुम नहीं हो, असल में यहाँ पर अनरिलेटेड पीपल है जिन्हें एक तरफ हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आई हूँ। और ऐसा कहते हुए वो यूरी की तरफ बढ़ते हुए जा रही होती है और कह रही होती है क्योंकि मुझे यूरी से कुछ काम है यूरी। और फिर तभी दिखाया जाता है लिज़ी बीच में आ जाती है और डैड कहता है अरे तुम एक साइड हो जाओ, मेरे को तुमसे कुछ काम नहीं है। लिज़ी कह रही होती है बेवकूफ़ी भरी बातें करना बंद करो, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटने वाली। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद उसका डैड कहता है अगर ऐसा है तो। और फिर दिखाते हैं वो वहीं वहीं खड़े खड़े यूरी से बात करना शुरू कर देता है। कह रहा होता है अब मुझे लगता है कि मुझे इसी तरह से तुमसे बात करनी होगी यूरी। मैं यहाँ पर आया हूँ तुमको एक शांति भरी एडवाइस देने के लिए। मैंने इसके बारे में सावधानी से सोचा और मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मैं थोड़ा कठोर था, यहाँ तक कि तुम भी एक मौका डिज़र्व करते हो। और मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि क्योंकि मेरे को अपने बेटे की काफ़ी ज़्यादा परवाह है एक पेरेंट के तौर पर। और अगर सच कहूँ तो मैं अपने बेटे की सुविधाओं के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम्हारी वजह से विधवा हो जाए। इसलिए मैंने इस बारे में सोचा क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि जब तुम मेरे बेटे के पास होते हो तो तुम खुद को सुरक्षित रख पाने में कामयाब हो गए। क्या तुम एक असिस्टेंट फैमिली की बेटी के साथ रहने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। एक साल के लिए मैं तुम्हें कंटिन्यूसली मारने की कोशिश करूँगी और तुम्हें इस टाइम फ्रेम के अंदर सर्वाइव करते रहना है, वो भी बिना भागे। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। फिर दिखाते लोग उसकी बात को काटते हुए चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं इसके बारे में तुम्हें कोई पॉइंट नहीं है यूरी, मत सुनना है इसकी। उसका डैड कहता है अगर तुम मेरे खिलाफ एक साल तक सर्वाइव करने में कामयाब रहे तो मैं अपनी बेटे को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा बिना किसी चिंता के। और क्या हुआ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद अब क्या तुम कमज़ोर पड़ गए हो? अगर हाँ तो यहाँ तो बस भाग जाओ। खैर अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो बस गिव अप कर दो, तुम्हें लिज़ी के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। तुम लिज़ी के ऊपर गिव अप कर दो और फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, छोड़ दो लिज़ी को। और फिर दिखाया जाता है लिज़ी ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि जो यूरी है वो आगे बढ़ता है और उसके डैड से हाथ मिलाता है और कह रहा होता है मैं करूँगा फादर। दिखाते हैं देखने के बाद उसका डैड भी खुश हो जाता है और कह रहा होता है तो ठीक है फिर डील रही, चलो तुम कोशिश करो जीने के इस एक साल के लिए, वो भी एक ही छत के नीचे। और फिर इसके बाद में दिखाया जाता है जो यूरी है वो सोने चला जाता है और सोच रहा होता है मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी है, लेकिन अब पता चला कि वो तो असिस्टेंट फैमिली की डॉटर है और उसके डैड को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं, वो हमारे साथ ही रह रहे हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। और उन्होंने हमसे प्रॉमिस करा है कि अगर मैं एक साल तक सर्वाइव कर चाहता हूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे को हैरानी हुई कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और फिर दिखाते हैं तभी उसके रजाई के अंदर कोई होता है, यूरी की नींद खुल जाती है। वो कह रहा होता है आखिर ये क्या है, ऐसा लग रहा है जिसके मेरे रजाई के अंदर कुछ है। और फिर दिखाती यूरी भी देखता है और कंफ्यूज हो जाता है, कह रहा होता है आखिर ये क्या है, क्या ये एक डॉग हो सकता है, क्या ये एक कैट। लेकिन उसने तो कहा था कि उसके घर पे इसमें से कुछ भी नहीं है। और फिर वो इमेजिन करना शुरू करता है कि ये लिज़ी हो सकती है। और फिर दिखाया जाता है वो अपना सिर हिलाते हुए कह रहा होता है नहीं 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 ये इम्पॉसिबल है। और फिर तभी रजाई से आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें काफ़ी कामुक विचार आ रहे हैं यूरी। दिखाती यूरी आवाज़ सुनता होकर होता है अरे ये आवाज़। वो कहता है मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम इस उम्र में हो इसलिए मैं इसे अनदेखा कर दूंगी। लेकिन क्या वो थोड़ा सेक्सुअल नहीं था। और फिर दिखाते हैं यूरी उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है फादर आप यहाँ। फादर कहता है तुमने यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगा के रखा है, उसके बावजूद तुम बिल्कुल भी सतर्क नहीं हो, तुम वो कमज़ोर जीव हो जो मेरे हाथों से मरेगा। और ऐसा कहते हुए वो नाइफ फेंक के उसको मारते हैं बट वो बच जाता है। दिखाते देख के वो फादर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कह रहा होता है क्या उसने डॉज कर लिया। वो सोचता है नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये बस कॉन्सिडेंस होगा। फादर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर दिखाते हुए उसको ऊपर चढ़ आता है और कह रहा होता है अभी हमारा बिजनेस फिनिश नहीं हुआ यूरी, तो अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम मदद के लिए रोओगे। लेकिन ये काम नहीं करने वाला, मेरी बेटी अभी शावर ले रही है तो वो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकती और मैं ऐसे ही किसी मूवमेंट का इंतज़ार कर रहा था। दिखाते यूरी कह रहा होता है मैं बिल्कुल भी ये नहीं करने वाला फादर। तुमने कहा था कि तुम इस पूरे आने वाले एक साल के अंदर मेरा टेस्ट लोगे और अगर मैं अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर एक बोझ बन जाता हूँ जिसे उसको पूरे टाइम प्रोटेक्ट करना पड़े तो मैं एक आदमी नहीं कहलाऊँगा। और जैसा कि आपने कहा ये हम दोनों के बीच का मामला है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है मुझे विश्वास है कि मैं इस परीक्षा को खुद ही सेंड करूँगा। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद फादर उसको ऊपर अटैक करने लगता है, कह रहा होता है अच्छा ठीक है अगर तुम ऐसे चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देता हूँ।
फिर तभी सही टाइम पे ले से जाती है, उसको लात मारती है, कह रही होती है इतनी सुबह सुबह तुम क्या कर रहे हो क्रीपी ओल्ड मैन। और फिर दिखा दे वो खिड़की तोड़ के झाड़ियों में गिरता है। लेसी कह रही होती है मुझे लगा जैसे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है इसलिए मैं देखने के लिए बाहर आई और फिर मैंने देखा उसने तुम्हारे ऊपर नाइफ पॉइंट करके रखा हुआ है, क्या तुम ठीक हो यूरी, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जबकि दिखा दे यूरी का चेहरा पूरा लाल पड़ा हुआ रहता है, उसके चेहरे की तरफ देखती है और कंफ्यूज हो जाती है थोड़ी और कह रही होती है आगे तुम इस तरह का एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो। और फिर दिखाते वो नोटिस करती है कि आखिर यूरी का चेहरा लाल लाल क्यों पड़ा हुआ है। और फिर दिखाती है जानने के बाद वो उसे एक जोर का तमाचा मारती है, कहती है परवर्ट। दिखाते वो दीवार में जाकर लगता है, वो कह रहा होता है उप्स मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था। और फिर दिखाते वो उसके पास चढ़ने लगती है, कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। यूरी कह रहा होता है सॉरी मेरा ऐसा करने का कोई पर्पस नहीं था। दिखाते हैं जो लिसी है वो उसके पास ही बैठे आती है, कह रही होती है यूरी। दिखाते यूरी के यहाँ पे काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है, इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर उसका डेड भी आ जाता है, कहता है इसे ऑब्जर्व करो यूरी, ये लिसी की वो साइड है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। डिफेंसिव स्किल के बिना इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं तुम लिसी के हाथों से ही मर जाओगे। दिखाते लिसी चिल्लाते हुए कहते हैं तुम अपना मुंह बंद करो डैड। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद जो यूरी है वो कह रहा होता है अगर एक लड़की में खुद को प्रोटेक्ट करने की ताकत है तो क्या ये खुशी की बात नहीं है। और अगर कोई आदमी अपने गर्लफ्रेंड से सिर्फ इस वजह से डरता है तो मुझे विश्वास है कि उसे गर्लफ्रेंड रखने का कोई अधिकार नहीं है। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद जो लिसी है वो शर्माना शुरू कर देती है, जबकि जो उसका डैड है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मुंह बना लेता है और कह रहा होता है तुम तो बहुत कमज़ोर हो, चलो मैं भी देखता हूँ तुम कितने टाइम तक ऑल्टे कर रह पाते हो यूरी इस तरह से। और फिर दिखाया जाता है फाइनली सुबह हो जाती है, यूरी अपना मुंह धोने के लिए वाइब्रेशन के सामने खड़ा रहता है और सर्कल करते हुए कह रहा होता है उसके पास से मैं सो ही नहीं पाया यार। और फिर तभी दिखाया जाता है अचानक से लिसी आ जाती है, कह रही होती है हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सिर्फ डैड की वजह से। दिखाते उससे देख के वो घबरा जाता है, लिसी कहते हैं रिलैक्स है मैं हूँ। यूरी पूछता है क्या तुम पूरी रात जगी रही। लिसी कह रही होती है हाँ खैर तुम इसके बारे में चिंता मत करो, इसकी वजह डैड है तुम नहीं। अरे यार मेरे आंखों में डार्क सर्कल पड़ गए, वो बड़ा आदमी हमेशा सतर्कता पैदा करने की बात करता है और क्या नहीं, उसी की वजह से ही मुझे छोटी छोटी फुहारों में सोने की आदत हो गई है और अब मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। अगर मैं इसी तरह पूरी रात जागती रहूँगी तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। दिखा दे जो यूरी है वो उसी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है वैसा लगता है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि लिसी को वाकई में क्या पसंद है। और फिर तभी यहाँ पे डैड आ जाता है, कह रहा होता है तुम लोग अभी तक बाथरूम में क्यों हो, टाइम हो गया है जल्दी करो। लिसी कहती है गुड मॉर्निंग लेकिन तुमने स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है। डैड कहता है क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हारे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती। लिसी कहती है क्या स्कूल। डैड कहता है हाँ स्कूल पेपर वर्क ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो डैड है वो इसी के क्लास में आ चुका रहता है और टीचर इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। ये लूसी है एक ट्रांसफर स्टूडेंट अब्रॉड से, उसको देख के लोग कहने लगते हैं अरे ये तो यूके से है। और कोई कह रहा होता है खैर हमारे क्लास में पहले से लिसी है जो कि मतलब कि अब्रॉड से है वो भी, तो इसमें कोई भी सरप्राइज़ वाली बात नहीं थी। और फिर दिखाता है डैड यूरी की तरफ देखता है और कह रहा होता है ज़िंदा रहने के लिए पूरी कोशिश करना। दिखाते यूरी यहाँ पे डर के हमारे काँपना शुरू कर देता है। लूसी यूरी को आवाज़ देती है, कह रही होती है ज़्यादा चिंता मत करो, भले डैड यहाँ पर है लेकिन वो पब्लिक में तुमको ईजिली टारगेट नहीं कर पाएंगे और तुम्हारे साथ मैं भी तो हूँ। और बस गई इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं। और इस एपिसोड में सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।